नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। आई होप आप अच्छे हैं, आपकी फैमिली में सब अच्छे हैं, सबकी हेल्थ अच्छी है। सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रेयर्स, गाइडिंग लाइट फ्रॉम मी, बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड कि आप लोग स्वस्थ रहें, आपकी फैमिली में सब लोग अच्छे रहें, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे। कल मेरे पास में एक डिस्टर्बिंग रीडिंग आई थी और मैंने सोचा आपके साथ इस बात को मुझे शेयर करना चाहिए। शायद आप में से कुछ लोगों को सीखने के लिए मिलेगा यहाँ से। मैं बहुत बड़ी बात को शॉर्ट करके कहना चाहती हूँ यहाँ पर। मैनिपुलेटिव जिस तरीके से हम रिलेशनशिप्स में हो जाते हैं, जहाँ लोग हमें मैनिपुलेट करते हैं, चाहे वो हमारे घर में हो, चाहे हमारी फैमिली के अंदर हमारे ही हस्बैंड वाइफ, पेरेंट्स, या हमारे इन लॉज, या हमारे बच्चे, राइट, कोई भी हो सकता है मैनिपुलेटिव लोग। वो लोगों के साथ में डील करना बहुत मुश्किल काम होता है। एट टाइम्स हमें समझ नहीं आता किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से उनके साथ में रहना है। कल एक रीडिंग आई थी, उनने मुझे अपनी स्टोरी कही। काफ़ी डिस्टर्ब्ड एनर्जीज़ में थी वो लेडी, और थोड़ी सी ही बात मैं उनसे उनकी शेयर करूँगी। उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ मैं। उनकी शादी 2018 में हुई थी, अर्ली 2018 फरवरी के महीने में। पेरेंट्स के थ्रू रिश्ता आया था और काफ़ी अच्छे काफ़ी अच्छी तरीके से उनकी शादी हुई, क्योंकि वो एक बेटी हैं और एक उनके भाई हैं छोटे। अच्छी शादी हुई और मैरिज के जो भी हमारे सपने होते हैं एज अ लेडी, उनने बहुत से सपने देखे थे और वो बहुत खुश थी वो अपनी शादी में। अरेंज मैरिज थी। उन्होंने, जो पेरेंट्स ने डिसाइड किया, उनने बहुत खुशी से उस चीज़ को एक्सेप्ट किया था। जिस तरीके से उनकी शादी हुई और जो सपने लेकर के वो अपने घर में आई ना, शादी वगैरह बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से हुआ उनका। और उनके जो हस्बैंड हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, इन लॉज वगैरह भी, सभी का स्वभाव उनको अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा टाइम उन्हें मिला नहीं इंटरेक्ट करने का शादी से पहले। तो बस उनकी जो शादी हो गई एंड एवरीथिंग वाज गोइंग स्मूथ, ठीक है, 2-3 महीने तक सब कुछ बहुत अच्छा रहा। लेकिन धीरे धीरे उनने नोटिस किया कि जिस तरीके से जो चीज़ें उनको दिखाई गई थी, जो रियलिटी उनके सामने थी, मतलब जो उनको बताया गया था हस्बैंड को लेकर के, फैमिली को लेकर के, इन लॉज को लेकर के, तो चीज़ें उस तरीके की नहीं हैं। ठीक है। अब वो ऐसे फेज़ में हैं, अभी उनके कोई बच्चे नहीं हैं और वो इस क्वेश्चन में हैं कि क्या हमें इस तरीके के रिलेशनशिप में, उनका रिलेशनशिप अभी अपने इन लॉज के साथ में, अपने हस्बैंड के साथ में काफ़ी डिस्टर्ब्ड चल रहा है पिछले कुछ 1.5 साल से। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके की जो सिचुएशंस हो जाती हैं लाइफ में, उनका कहना है कि उनके हस्बैंड उनकी वैल्यू नहीं करते हैं। बाहर काम को तो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन उन्हें इन शॉर्ट एज अ मेड यूज़ कर रहे हैं घर के अंदर। और बिकॉज उनका कोई रिलेशनशिप था नहीं मैरिज से पहले उनके हिसाब से, तो उन्हें पता नहीं है कि जो लव एंड फर्स्ट टाइम जो उनका हो गया अपने हस्बैंड के साथ में। वो बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, वो ये शादी चाहती हैं अपने हस्बैंड के साथ में, वो ये रिलेशनशिप चाहती हैं, ये मैरिज चाहती है। लेकिन वो ये कह रही हैं कि उन्हें बहुत मैनिपुलेट करते हैं उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके इन लॉज और उनके हस्बैंड, उन्हें किस तरीके से डील करना है। उनकी रीडिंग तो मैंने उन्हें करके दी है और उन्हें समझाया है कि किस तरीके से उन्हें आगे बढ़ना है लाइफ में। बट एनीवेज, मैंने सोचा कि ये टॉपिक मैं एक बार आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ और हम आज ही इसी टॉपिक पे रीडिंग करेंगे कि जो हमारे मुश्किल रिलेशनशिप्स हैं हमारी लाइफ में, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, चाहे वो हमारी फैमिली में हो, चाहे अपने हस्बैंड के साथ में हो, वाइफ के साथ में हो, चाहे बच्चों के साथ में हो, इन लॉज के साथ में हो, या अपने खुद के पेरेंट्स के साथ में, राइट। तो वो जो मुश्किल जो रिलेशनशिप्स हैं हमारी लाइफ में, उन्हें किस तरीके से हैंडल करना है, उन्हें किस तरीके से डील करना है, ठीक है, ये है मेरा आज का क्वेश्चन। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों को थोड़ा सा एक इंसाइट मिल जाएगा, थोड़ी सी क्लियरिटी मिल जाएगी, और यही रीज़न है मेरा ये क्वेश्चन को पुटअप करना।
सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आए। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको यहाँ से सीखने ज़रूर मिलेगा, कुछ एक नई बात शायद आपको जानने मिले। अगर नई बात भी आपको जानने नहीं मिले, एटलीस्ट कुछ आपको एक आपके पेन के अंदर, आपकी तकलीफ़ के अंदर आपको कुछ समझ आएगा कि किस तरीके से डील करना है। क्योंकि आप इस रीडिंग के सामने आ रहे हैं या ये रीडिंग आपके सामने आ रही है, तो डेफिनेटली यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक मैसेज है, एक गाइडेड मैसेज है। ठीक है, सो क्वेश्चन मेरा टैरो से ये है कि अपने मुश्किल रिलेशनशिप्स को किस तरीके से डील करना है। चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, चाहे हमारे घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे रिलेशनशिप्स में हो, हस्बैंड वाइफ के बीच में, या इन लॉज के साथ, या पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ। तो मुश्किल रिलेशनशिप्स को किस तरीके से डील करना है, क्या एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से। आई होप आपको कुछ क्लियरिटी मिले। बॉटम ऑफ द डेक से हम पुल करेंगे 2 कार्ड्स, जो होगी आपकी करंट एनर्जी। सो फर्स्ट कार्ड बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आया है एग्जिस्टेंस, मेन आर्काना का कार्ड है ये। और सेकंड कार्ड हमारे पास में आया है अवेयरनेस, ये भी मेन आर्काना का कार्ड है। सो अपने मुश्किल रिलेशनशिप्स को किस तरीके से डील करें। ठीक है, फर्स्ट कार्ड हमारे पास में आया है अलोननेस, और तीनों के 3 कार्ड्स जो अभी तक हमने ओपन किए हैं वो मेन आर्काना के कार्ड्स हैं। यानी आप इन एनर्जीज के अंदर कुछ टाइम से, 6-8 महीने से लेकर के साल भर या उससे ज़्यादा आप इन एनर्जीज के अंदर हैं। ठीक है, सेकेंड कार्ड आया है द ड्रीम। थर्ड कार्ड हमारे पास में आया है अंडरस्टैंडिंग, वाटर कार्ड है, अंडरस्टैंडिंग एंड द ड्रीम। द फूल अगेन मेन आर्काना का कार्ड है ये। आइसोलेशन, माइंड रिलेटेड कार्ड है ये। सो मुझे ये लगता है एग्जिस्टेंस के कार्ड को देख करके कि आप जिस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, चाहे आपकी वर्क प्लेस पे हो या आपके घर परिवार का कोई व्यक्ति हो, जो भी व्यक्ति है, वो रिलेशनशिप और वो संबंध जो आपके हैं, है ना, वो आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये मुझे लग रहा है एग्जिस्टेंस के कार्ड को देख करके। यानी आपकी सुबह, आपकी शाम, आपके दिन का एवरी डे, डेली लाइफ आपकी इस रिलेशनशिप के साथ में डील करने में जाती है, उस व्यक्ति के साथ डील करने में जाती है। एंड टू बी क्लियर, ये एक ही व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम घर परिवार के या ऑफिस के काफ़ी सारे लोगों के बारे में सोच रहे हैं, नहीं, हम एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है। आपको डिसाइड करना है कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके साथ में आपके रिलेशनशिप्स थोड़े से मुश्किल हैं, यानी हार्ड टू मैनेज। ओके, सो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है आपका उनके साथ में, और आप लोगों की जो मुलाकात हुई है वो यूनिवर्स ने, मतलब आप डेस्टिन्ड थे मिलने के लिए। ऐसा नहीं है कि वन फाइन डे आप उठे और आप उनको मिल लिए, ऐसा नहीं है। डेस्टिनी ने चूज़ किया है आपका और उनका रिलेशनशिप, ये मुझे लग रहा है। ठीक है, सेकंड चीज़ मुझे ये लग रही है कि आपको थोड़े से अवेयरनेस की ज़रूरत है, थोड़ी सी क्लियरिटी की ज़रूरत है, बिकॉज हमारे पास में यहाँ अवेयरनेस का जो कार्ड आया है, आपको इस रिलेशनशिप के अंदर जो डाउट है, जो प्रॉब्लम्स है, जिन इश्यूज़ को आप फेस कर रहे हैं, थोड़ी सी आपको क्लियरिटी की ज़रूरत है, थोड़ी अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। ये सोचने की ज़रूरत है क्या वाकई ये रिलेशनशिप में मुश्किलें हैं, या ये मुश्किलें बनाई गई हैं, या ये बन गई हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कि भाई रिलेशनशिप के ऊपर वर्क नहीं किया है, काम नहीं किया है, मेहनत नहीं किया है, टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लिया है रिलेशनशिप, और उसकी वजह से रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आई है। तो ये आपको थोड़ा सा अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। फर्स्ट कार्ड हमारा जो आया है अलोननेस का कार्ड आया है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप, कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि अभी आप इस रिलेशनशिप से, इस व्यक्ति से
थोड़ा सा दूर हैं, ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ रीजंस की वजह से। फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, आप लोग दोनों अलग अलग जगह पर हों, या मेंटली डिस्टर्ब्ड एनर्जीज में है तो मेंटल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं कि भाई दोनों जन के जो विचार हैं वो एक जैसे, एक पेज पर नहीं है। आप कुछ सोच रहे हैं, जो ये व्यक्ति है, जो रिलेशनशिप है, वो कुछ सोच रहा है ना। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? ठीक है, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं टैरो से कि मुश्किल रिलेशनशिप्स हैं उनको किस तरीके से संभालना है। तो एक आपको अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, जैसे मैंने आपको कहा जागरूकता लाने की ज़रूरत है कि ये रिलेशनशिप में एक्चुअली में प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, कैसे प्रॉब्लम्स हैं, जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं या नहीं है। ठीक है, जो भी इश्यूज़ को आप फेस कर रहे हैं, जो भी इश्यूज़ को डील कर रहे हैं, उसमें आपको शांति से बैठ कर के थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है, और उस रिलेशनशिप के अंदर इनपुट देने की ज़रूरत है। भाग कर के दूर चले जा कर के उस रिलेशनशिप को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है आपकी लाइफ में, जैसे मैंने आपको एग्जिस्टेंस के कार्ड को देख कर के कहा। यानी आपको एवरी डे इस रिलेशनशिप के साथ में, उस व्यक्ति के साथ में डील करना पड़ता है, राइट। आप बहुत कुछ सोचते हैं अपने माइंड के अंदर कि आपको क्या प्लानिंग करनी है, किस तरीके से आपको बात करनी है, किस तरीके से सामने वाले को अंडरस्टैंड करना है, बिकॉज हमारे पास में द ड्रीम और अंडरस्टैंडिंग दोनों का ही कार्ड आया है। तो आप खुद काफ़ी हद तक सोचते हैं, आप खुद काफ़ी हद तक समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का इनपुट मुझे देना है, मुझे यानी आपको देना है। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से आप जो जिस पॉइंट पर आपको जाना चाहिए ना, आप उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाते, ये मुझे लग रहा है। आप उस पॉइंट पर नहीं पहुंच पाते, आप उस जोन तक नहीं पहुंच पाते, और फिर आप डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं और आप फिर अपने आप को खींच लेते हैं वापस, यानी पुश कर लेते हैं अपने आप को पीछे, वापस पीछे ले लेते हैं, हट जाते हैं आप। ये भी मुझे फीलिंग आ रही है। दूसरा मैं ये कहूँगी कि रिलेशनशिप के अंदर ये कोशिश कीजिए कि आपको पता हो कि सामने वाला व्यक्ति आपको यूज़ ना कर रहा हो, आपका मिसयूज़ ना कर रहा हो। रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कुछ भी बोल दे और हम उसकी हर बात को 100% ट्रस्ट करें, राइट। द फूल का कार्ड आया है। कुछ आपके रिलेशनशिप में नई बिगनिंग हो सकती है, कुछ नया हो सकता है रिलेशनशिप के अंदर, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कहीं आपका कोई मिसयूज़ ना कर रहा हो, कोई आपके सामने कोई गलत पिक्चर ना दिखा रहा हो और आपको कुछ और चीज़ दिख रही हो। दोनों चीज़ सोचना है। एक ये सोचना है कि रियलिटी दिख रही है और हम रियलिटी ही समझ रहे हैं, और एक ये चीज़ सोचनी है कि कोई इल्यूजन क्रिएट कर रहा है और हम उस चीज़ को रियल समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है हमको द फूल के कार्ड को देख करके। आप अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड एनर्जीज में हैं अपने इस रिलेशनशिप को लेकर के, क्योंकि आपने शायद ज़्यादा दिया है, आपने शायद समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आई है। आपको 100% ये समझ नहीं आया कि किस तरीके से आपको डील करना है, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आई हैं, आप डिस्टर्ब हो गए हैं, और इसी वजह से आप अभी थोड़ा सा टेकन अबैक हो गए, थोड़े से पीछे आ गए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है आइसोलेशन के कार्ड को देख करके। सो रिलेशनशिप है, इम्पॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग रखनी है। जो सामने वाला हमें दिखा रहा है हम वही देख रहे हैं, हम कुछ और देख रहे हैं। रिलेशनशिप से भागने की ज़रूरत नहीं है, उसे अप्रोच करने की ज़रूरत है, उसकी तरफ जाने की ज़रूरत है। और जितना आप पॉजिटिव अफर्मेशंस खुद को देते रहेंगे, रिलेशनशिप को देते रहेंगे, जितना आप सामने वाले को समझने की और भी ज़्यादा कोशिश करेंगे। कुछ लोग खैर काफ़ी हद तक समझ रहे हैं, ये मुझे लग रहा है अंडरस्टैंडिंग के कार्ड को देखकर। पर जो लोग नहीं समझ रहे हैं या जो लोग अभी दूर भाग रहे हैं रिलेशनशिप से, उनके लिए है ये कि थोड़ा और ज़्यादा अंडरस्टैंड कीजिए। आप भी अंडरस्टैंड कीजिए, अगर आप अपने पर्सन, जिस भी व्यक्ति के बारे में आप इस वक्त यहाँ सोच रहे हैं, जो भी व्यक्ति मुश्किल है आपके साथ में, रिलेशनशिप के साथ में, उन्हें आप समझा सकते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि भाई मैं इस तरीके का एक रिलेशनशिप सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, और आप इस तरीके से बात करते हैं। तो एक
जैसे बोलते हैं ना कि एक मिल कर के वन ऑन वन बात करना, अपनी बात उनको समझाना, उनकी बात को समझना। हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग में कुछ फ़र्क हो सकता है आपकी उनकी, ठीक है। तो आपके दिल में जो ये कोल्डनेस आ गई है ना, उसको आपको हटाने की ज़रूरत है। कोल्ड मत होइए रिलेशनशिप को लेकर के, थोड़ा सा ओपन अप हो जाइए, एक और चांस दीजिए। और डेफिनेटली आपको चांस देने की ज़रूरत है, बिकॉज हमारे पास में द फूल का कार्ड आया है यहाँ पर, राइट। तो चांस दीजिए अपने आप को, इस रिलेशनशिप को, और एक बार फिर से शुरुआत कीजिए कि शायद इस बार अब आप जेन्युइनली इस रिलेशनशिप को वर्कआउट कर सकें। एक और डेक है मेरे पास में, यहाँ से पूछते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। रिलेशनशिप कभी भी एक व्यक्ति से नहीं होता है, दोनों व्यक्ति से होता है। तो जो ये हमने रीडिंग की, अगर पॉसिबल है आपके लिए, आप अपने जो भी व्यक्ति हैं जिसके साथ में भी आप डील कर रहे हैं, उनको अगर आप समझा सकते हैं, थोड़ा सा अवेयरनेस लेकर आ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं, तो आपको बात करनी पड़ेगी, राइट। तो उनसे बात कर सकते हैं, तो प्लीज़ आगे जा कर के बात करने की कोशिश कीजिए। इस डेक से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये हैं एडवाइस आपके लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं, कि आपको अपनी लाइफ में इस रिलेशनशिप को लेकर के क्या जानने की ज़रूरत है। जो भी मुश्किल रिलेशनशिप्स हैं उसमें आपको आपकी लाइफ के लिए क्या जानने की ज़रूरत है, क्या मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। तो कुछ कार्ड्स गिर गए हैं, ये नहीं उठाऊंगी मैं, एक बार थोड़ा सा क्विक शफल। ओके, I trust that my gut reaction is the truth underneath the surface of my fears। जैसे कि भी अभी मैंने आपको कहा कि एक अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है कि क्या है क्या नहीं है। ये कार्ड हमें ये कह रहा है कि एट टाइम्स हम अपने डर को इतना इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि रियलिटी हमारे सामने नहीं आती है। सो आई ट्रस्ट दैट माई गट रिएक्शन इज़ द ट्रूथ। तो जो हमें फील हो रहा है वो रियलिटी है, वो ट्रूथ है, नहीं कि हमारे डर रियल हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। डर रियल नहीं होते, कभी कभी डर इल्यूजन होता है। तो डर रियल नहीं है, लेकिन जो हमारी गट फीलिंग है, जो आपके दिल की आवाज़ आ रही है, जो आत्मा से जो आवाज़ आ रही है, जो आपको फील हो रहा है, वो हकीकत है। उस चीज़ के ऊपर आपको विश्वास करना है। तो हो सकता है कि देखिए, आपको जैसे मैंने कहा था कि अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, आपको अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप जो सोच रहे हैं रियलिटी में वो पिक्चर भी ना हो, ठीक है। हो सकता है आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। तो एक बार अपने आप को थोड़ा सा ब्रश करने की कोशिश कीजिए, अपने विचारों को ब्रश करने की कोशिश कीजिए। थोड़ी सी ये सारी जो नेगेटिविटी को आपने जिसको जगह दे दी है, रूम दे दिया है, उसको ब्रश करने की कोशिश कीजिए, फ्रेश स्टार्ट कीजिए। फिर से एक तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि सामने वाला व्यक्ति एग्जैक्टली क्या है, और ये रिलेशनशिप सच में क्या इतना कॉम्प्लिकेटेड है, ये समझने की कोशिश कीजिए। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लाइट। थैंक यू सो मच, नमस्ते, बाय बाय।